हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय गुरुदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं, रीडिंग हमारे सामने है प्यारा सा टैरो, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेते हैं। ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ओके, ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो इस बात का खास ध्यान रखें, आपके परिस्थिति के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर रहती हैं। ठीक है। जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, ये पर्सन आपको एक क्लियरली एक बात बोल रहा है कि भाई तुम मुझसे यू शर्मा क्यों रहे हो। ठीक है। देखो, इस पर्सन के मन में दरियादिली है एंड ये पर्सन आपसे दिल खोल के बात करना चाहता है। ठीक है। हाँ, ये पर्सन फ्लर्टेशियस भी है। ठीक है। तो कई बार आपको इनकी बातें फ्लर्ट करते हुए लग सकती है। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कई बार किस्मत में रूठ जाना, फिर मिलना, फिर बिछड़ जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई एक चीज़ अगर हमारे साथ हुई है तो उससे हमें पस्त नहीं होना है। ठीक है। इनका हिसाब से बस एक चीज़ है कि भाई अगर ये सच में आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं जो कि हैं, तो फिर आप भी इनकी तरफ अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते। अगर ये आपकी तरफ फ्लर्ट करते हैं या फिर आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक आप इनसे बात करोगे या फिर आप थोड़ा बहुत इनको प्यार करोगे, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इनकी तरफ आने से रोक रही है। ठीक है? देखो, ये पर्सन आपके रास्ते में या फिर आपके मंजिल में रुकावट बिल्कुल नहीं बनना चाहते। अगर आपको लग रहा है कि प्यार का रास्ता आपको ज़िंदगी में कहीं पे ले जा रहा है या फिर हाँ, प्यार भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो ये पर्सन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन बन सकता है। हाँ, यहाँ पे इस पर्सन की फ्लर्टेशियस फीलिंग्स तो हमें नज़र आती है, लेकिन देखो, ये सिंपल बात कहता है कि ये फ्लर्ट्स केवल आपके सामने आ रहा है बिकॉज इस पर्सन को लगा कि आप वो इंसान हो जिनके साथ वो इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। अब इनकी बातों का अच्छा मानना या बुरा मानना या ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट ये बस आपको एक बात बता रहे हैं कि आप अगर इनकी बातों को इसी तरीके से लाइटली ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे ही अगर आपके दिल में प्यार की जोत जल रही है, तो इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है। यही तो वो एग्जैक्टली चाहते हैं। देखो, मैं यहाँ पे मिला है फोर ऑफ वांड्स, एज जो साज, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। देखो, अगर आप इनके साथ ज़िंदगी में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो तो ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के मिलने का एक मौका दिख रहा है। ठीक है। जैसे कि मान लो किसी कारणवश आप इनसे मिले हो, चाहे आप कहीं पे जॉब के लिए गए हो, कहीं पे घूम रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑनलाइन आपकी इनसे मुलाकात हो गई, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है और आपकी बस इनसे मुलाकात हो गई और उसी पल से मान लो आपको लगा कि हाँ, कुछ तो आप दोनों के बीच एक स्पेशल कनेक्शन बन रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है। और ये पर्सन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, ऐसी डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो कि आपको जोड़ रही हैं, बिल्कुल भी तोड़ नहीं रही। ठीक है। और ये पर्सन इसी बात को लेके बहुत उत्सुक है। आपको यहाँ पे एक घर दिख रहा है जो कि इस पेड़ पे बना है लेकिन बहुत ऊंचा है। तो वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाने के लिए मशक्क़त करनी ज़रूरी है, लेकिन ये आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पर्सन आपको ये एक चेतावनी दे रहा है कि भाई अगर हमें साथ में आगे बढ़ना है, देखो, एक चीज़ जो आप दोनों इस रिश्ते में शेयर करते हो वो है खुशी। ठीक है। ये खुशी आप दोनों के लिए बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल मैटर करते है और ये खुशी आपको किसी भी हालत में जाने नहीं देनी है। ठीक है। ये खुशी लेकिन आपको तभी मिलेगी जब आप इस रिश्ते को उस प्रकार से स्वीकार करोगे। ठीक। हाँ, इस पर्सन में भी थोड़े बहुत गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो गुण दोष हर व्यक्ति में होते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पर्सन बस इतना कहना चाहता है कि भाई अगर हम हमारी ज़िंदगी में बस खुशियों को आने दें, तो फिर हमें कोई भी नेगेटिविटी हर्ट नहीं कर सकती। ठीक है। बस हमें खुश रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखो, यहाँ पे मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाल ही में अगर इनको कोई बुरा सपना आया है या फिर कोई इंट्यूशन आया है तो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखो, इनके हिसाब से मे बी किसी बात से अगर आपके बीच तनाव बन रहा है या फिर इश्यूज आ रहे हैं तो आपको उस इशू को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। आज तक में भी आप दोनों के बीच ऐसी बहुत सारी बातें हुई होंगी जहाँ पे
इन्होंने कुछ कहा, मस्करी की एंड फिर आपको थोड़ा-सा बुरा लगा लेकिन आपने उसे जाने दिया। इस बार भी आपको वैसे ही करना है, इस बार को आपको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ऐसा दिखावा करना है, ठीक है? लेकिन हार्ट में अगर आप इस बात को और ज़्यादा टटोलोगे, तो पता चल जाएगा कोई ना कोई है जो शायद आपके ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर आपका ये जो रिश्ता है, वो कहीं न कहीं उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है? तो अगर मान लो गलती से ही सही इन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से आपको बहुत चोट आई, तो आपको बस एक बात करनी है कि भई ये हो गया, लेकिन आगे से ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप दोनों ने कॉन्सन्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है? तो बस चीज़ें ऐसी हो गई या फिर किसी ने कुछ कह दिया, उसका आपको बड़ा बखेड़ा नहीं क्रिएट करना है, बल्कि आप इस चीज़ से कैसे जल्द से जल्द इनके साथ सही सलामत बाहर निकलते हैं, इसके ऊपर फोकस करना है, ओके? और ये पर्सन आपको बिल्कुल वही कहना चाह रहा है। देखते हैं हमें नेक्स्ट कार्ड क्या मिला है। देखो यहाँ पे है द लवर्स, ओके? देखो ये पर्सन आपको एक चीज़ क्लियरली बोल रहा है कि भई हमारे रिश्ते की जो बुनियाद है और ताकत है, वो है हमारा प्यार, ठीक है? और चाहे जो हो जाए, अभी भी आप इस प्यार को मानते हो, जानते हो और ये पर्सन आपको वही बात कहना चाह रहा है कि चाहे जो हो जाए, हम एक-दूजे से दूर नहीं हो रहे, ठीक है? मतलब मुसीबत कितनी बड़ी हो, लेकिन हम साथ में डट के इसका मुकाबला करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आप इनको पहचानते हो, ठीक है? कि भई ये पर्सन दिल से कैसा है, ये पर्सन कई बार कैसे व्यवहार करता है, इनकी बातें कैसी होती है, मधुर होती हैं। हाँ, कई बार ये कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ कभी-कभार ही होता है, ठीक है? दिल के तो ये साफ़ है, तो देखो इनकी कही हुई किसी भी चीज़ का आपको इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं मान के लेना है, ठीक है? एक बात को तो आपको समझना है कि अगर ये पर्सन कह रहा है कि ये आपको पसंद करता है, तो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही बोली जाती हैं, ठीक है? दिल से निकलती है, हम उसे फ़िल्टर नहीं लगाते, ठीक है? उल्टा जब हम कहीं किसी से बिज़नेस के लिए बात कर रहे हैं या फिर बहुत सँभाल के बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम फ़िल्टर लगाते हैं, कभी भूल के भी ऐसी बात हमसे ना हो जाए कि उस पर्सन को गुस्सा आ जाए, है ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन को बिल्कुल भी यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन साथ में आपको कह रहा है कि भई अगर ये सच है कि ये पर्सन और आप एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो इससे बड़ी राहत आपके लिए और क्या हो सकती है, ठीक है? ये आपको बस सिंपल बोल रहा है कि आपको बस इनके ऊपर और इनको आपके ऊपर भरोसा करना है, ठीक है? आप अगर इस भरोसे को आगे लेके चलते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब आपको वो सब मिलेगा जिसके आप एग्ज़ैक्टली हकदार हैं, ठीक है? बस आपको एक-दूसरे का साथ निभाना है। देखो, अगर किसी से गलती हो गई, तो उस गलती को हम माफ़ भी कर सकते हैं। सो गलती होना कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं देगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है, देखो यहाँ पे है 8 ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो एक बात जिससे ये पर्सन थोड़े से खफ़ा है कि आजकल आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर मान लो इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है, तो आप उनसे थोड़े बहुत नाराज़ रहने लगे हो या फिर आजकल आप दोनों के बीच उखड़ी-उखड़ी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? ये पर्सन आपको क्लियरली बोल रहा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोल देते हैं एंड मे बी दूसरा व्यक्ति हर्ट होता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम सामने वाले व्यक्ति को हर्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो बातें बस यूँ ही बोली जाती हैं, तो हमें बस इस बात को समझना है कि अगर हमारा दिल सही जगह पे है, तो वो खुश भी होगा और उसे तकलीफ़ भी होगी, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप कपल हो, तो आप कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करोगे कि एक-दूसरे के दिल को दर्द दें, ठीक है? और यही बात आपके रिश्ते को और मज़बूत बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है और इस पर्सन को पता है आप इससे बहुत प्यार करते हो, ठीक है? सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।